क्या आप सोच सकते हो एक मासूम लड़की को 20 डिग्री झील में बांध दिया गया सिर्फ एक क्रूर प्रयोग के लिए। 731 के जापानी सैनिक कितने विकृत थे। लड़की को झील में नेगेटिव 20 डिग्री तापमान पर बांध दिया गया। जापानियों ने उबलती बर्फ खोद निकाली, लड़की के प्रतिक्रिया देने से पहले ही सीधे उसकी बांह पर रख दी। लड़की आंसुओं से भर गई, लेकिन लकड़ी की बाढ़ से बंधे होने के कारण चाहकर भी वह कुछ नहीं कर सकी। जब लड़की समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे, जापानियों ने उसके बच्चे को बर्फ पर रख दिया। हताश होकर उन्होंने उसे लात मारकर मार डाला। लड़की के पैरों तक निराशा समा गई। वह अपने बच्चे को देखना चाहती थी लेकिन कर नहीं सकी। झील में आधा दिन बिताने के बाद उसकी चेतना धुंधली होने लगी, लेकिन जापानी चाहते थे कि वह जागी रहे, इसलिए उन्होंने जमीन से ढेर सारा पानी निकाला और उसे उस बांह पर उड़ेल दिया जो पहले ही बर्फ से भर चुकी थी। लड़की डर गई, लेकिन उसकी बांह अब सुन्न हो चुकी थी। चाहकर भी वह कुछ प्रतिक्रिया नहीं दे सकी। फिर भी जापानी उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने तुरंत बर्फ को तोड़ डाला। चीख की आवाज गूंज उठी। जापानियों को पता चला कि उसकी बांह में अब भी चेतना है, तो उन्होंने फिर से उस पर पानी उड़ेला। आधा दिन संघर्ष करने के बाद जब तक लड़की की बांह पूरी तरह जम नहीं गई, अगले ही पल जापानियों ने उसे प्रयोगशाला में डाल दिया। भोली लड़की ने सोचा कि उसका इलाज होगा, लेकिन जैसे ही जापानी प्रयोग शुरू हुआ, वह संभल भी नहीं पाई थी कि जोर लगाते हुए उसकी बांह तोड़ दी गई। उसकी चमड़ी नोच दी गई, हड्डियां बाहर दिखाई देने लगी। यह बहुत ही विकृत था, लेकिन यह तो प्रयोगशाला की क्रूरता की बस एक झलक थी। इसलिए हमें इतिहास को याद रखना चाहिए। हमें इतिहास याद रखना ही होगा ताकि चीन पुनः जागृत हो सके।